हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो हमारी परसेंटेज के ऊपर पार्ट 1 मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, चेक कर लो। तो परसेंटेज का ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन देखो क्या दिया है, बहुत सिंपल समझाता हूँ। एक क्लास है जिसके अंदर टोटल 60 स्टूडेंट है और 5 टीचर है। टोटल 60 स्टूडेंट है और 5 टीचर है, याद रखो, ठीक है। हाँ, अब आगे क्या बोल रहा है, ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को स्वीट्स मिल रहा है, मिठाई मिल रही है। कितनी? 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल जितने स्टूडेंट है, टोटल कितने स्टूडेंट है? 60 स्टूडेंट है। 60 का 20% कितना आएगा वो देखना है। 20% परसेंट को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। परसेंटेज हटाना है तो इसको 100 से डिवाइड कर दो, सिंपल सा। दोनों के आखिरी में 0 है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा 12। नहीं तो 0 0 कट करके देख लो, ठीक है। तो 60 का 20% कितना आएगा? 12। मतलब हर स्टूडेंट को 12 मिठाई मिल रही है, स्वीट्स मिल रहा है 12। हर एक स्टूडेंट को 12 स्वीट्स मिल रही है, ठीक है। टोटल कितने स्टूडेंट है? 60। तो 60 स्टूडेंट को कितनी स्वीट्स मिलेंगे? 60 मल्टीप्लाई 12 कर देना है हमें। अब 60 मल्टीप्लाई 12 क्या आंसर आएगा? देखो, 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 72 आएगा। लास्ट में 0 है तो लगा दूंगा। मतलब टोटल स्टूडेंट कितने स्वीट्स लिए हैं? 720 स्वीट्स लिए। ये तो हो गए स्टूडेंट की बात। अब आएंगे टीचर के ऊपर। आगे का जो हमारा क्वेश्चन है, ईच टीचर, हर टीचर को स्वीट्स कितना मिल रहा है? 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। हर टीचर को कितना स्वीट्स मिला है? 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। मतलब जितने भी स्टूडेंट है उनका 30%। अब जैसे 60 का 20% निकाला था 12, वैसे ही 60 का 30% निकालूंगा। अगर आपको फास्ट करना है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 आ जाएगा। और नहीं तो फिर इसको डिवाइड कर दो 100 से, 0 0 कैंसिल, 6 3 18, ठीक है। तो टोटल कितना स्वीट्स आ रहे? एक टीचर को कितने मिल रहे? 18 स्वीट्स एक टीचर को। टोटल कितने टीचर है? 5। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 टीचर को 90 स्वीट्स मिल रहे। कितनी? 90। 5 टीचर 90 स्वीट्स ले रहे हैं और 60 स्टूडेंट कितने? 720। तो 720 में 90 मिला देंगे, टोटल स्वीट्स आपको मिल जाएगा 810। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आएगा। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है आप देख लो। यहाँ पर एक कैंडिडेट है जिसने 30% मार्क्स लिया, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया 10 मार्क्स के लिए। इसका मतलब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अगर इस एग्जाम में पास होना है तो 30% से 10 मार्क्स ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर तुमको 30% की मार्क्स मिल जाएंगी तो तुम आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ, अब बोला है कि दूसरा कैंडिडेट जिसको 40% मार्क्स मिली है, वो 15 मार्क्स पासिंग मार्क्स से ज्यादा है। मतलब जितने पे पास होना था उससे 15 मार्क्स उसको ज्यादा है। तो अगर 30% पे कितना मिल रहा है? 10 कम मिल रहा है, और 10 कम मिल रहा है, -10 मिल रहा है, ठीक है। 10 कम मिल रहा है और ठीक है। और 40% पे कितना मिल रहा है? 15 ज्यादा मिल रहा है। तो 30 और 40% के बीच में कितना मार्क्स है? ठीक है, जहां पे 30% है वहां कुछ मार्क्स है, ठीक है। हाँ, पासिंग कहां पर है? 30% में 10 मिलाएंगे तो पासिंग आएंगी, और उसमें 15 मिलाएंगे तो फिर 40% आ जाएगा, ठीक है। तो 30 और 40% के बीच में कितनी वैल्यू है? 25 मार्क्स है। तो 10% के लिए कितनी मार्क्स आ रही? 25 मार्क्स आ रही। अगर 10% के लिए 25 मार्क्स आ रही तो 100% के लिए कितनी मार्क्स आएंगी? 100% के लिए कितनी मार्क्स आएंगी आपको सिंपल सा बता देता हूँ, या डायरेक्ट मेरे को तो पता है क्या आएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई आप भी अगर सॉल्व कर सकते हो तो बहुत ईजी हो जाएगा। एक्स को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 25 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर 10 को इधर आके डिवाइड कर देंगे हम लोग। मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 0 0 कैंसिल, 25 10 250। मतलब टोटल जो पेपर है आपका ये 250 मार्क्स का है। कितना? 250 मार्क्स का है, ठीक है। सिंपल सी बात, अगर 10% के लिए 25 मार्क्स आ रही है तो 100% के लिए आगे 0 बढ़ा दो, ठीक है। 250 मार्क्स है। हाँ, अब 250 मार्क्स का 30% कितना होगा? 250 मार्क्स का 30% होगा 75 मार्क्स। 25 50 75 मार्क्स, ठीक है। और 250 का 40% कितना हुआ? 100 मार्क्स। तो यहां पर क्या बोला है, जिसको 30% मार्क्स मिली, मतलब जिसको 75 मार्क्स मिली, वो अभी भी 10 मार्क्स कम है पासिंग से। तो इसका मतलब पासिंग कितने पे आएंगी? 85 मार्क्स पे, क्योंकि वो 10 मार्क्स कम है ना 75 वाला। तो पासिंग कितने पे आएंगे? 85 मार्क्स का। क्रॉस चेक करने का देख लो, 40% वाले को 100 मार्क्स मिली, मतलब 85 से 15 ज्यादा। तो ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे। ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो क्या दिया है। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला टर्म,
और डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला टर्म, ठीक है, एक्स और वाई मान लेते हैं। यहां पर बोला है न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 400%, मतलब न्यूमरेटर पहले ही 100% था, अब वो इंक्रीज हो गया कितने से, पहले ही 100% था, पहले जो रहता वो 100% रहता, ये इंक्रीज हो गया है 400% से, 400% से, ठीक है, किसके 400%, पहले वाले के, ठीक है। और y जो डिनोमिनेटर है वो पहले ही 100% था, हमको 100% मानना ही है उसको, ठीक है, अब वो इंक्रीज हो गया 150% से, 150%। तो उन्होंने बोला है ये दोनों इंक्रीज होने के बाद जो नया फ्रैक्शन आ रहा है वो 3/5 है, तो पुराना फ्रैक्शन इंक्रीज होने से पहले क्या था वो निकालना है। अब देखो 100 प्लस 400 500% आ जाएगा x का, और इसका 250% आ जाएगा, 100 प्लस 150 क्या आ जाएगा, 250। अब परसेंटेज हटाने के लिए 100 नीचे लगाऊंगा, परसेंटेज हटाने के लिए 100 नीचे लगा दूंगा, यहाँ भी परसेंटेज हटाने के लिए 100 नीचे लगा दूंगा, तो देखो ये दोनों कट हो जाएगा, ऐसा ये दोनों कट हो जाएगा, यहाँ पे एक कट होगा और एक पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5/5x/2.5y, ठीक है। अगर इसको कट करूँगा 2.5 1 सा 2.5 2 सा, तो मेरे को मिल जाएगा 2x/y, क्या मिल जाएगा 2x/y, ये नया फ्रैक्शन है, और नया फ्रैक्शन हमारे को दिया है क्या है 3/5, मतलब ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। पहला फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है तो पहले फ्रैक्शन के लिए x और y है, पहला फ्रैक्शन मैंने x और y माना था ना, हाँ, तो मेरे को 2 को उधर लेके जाना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 3 नीचे आ जाएगा 5 2 सा 10, तो नया फ्रैक्शन आपका x/y क्या आएगा 3/10, 3/10 कहाँ पर है, फर्स्ट वाला है, यहाँ पे राइट कर देना है। अगर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, तो 400% बढ़ा, तो 400% मतलब 4 + 1 5, 5 गुना बढ़ेगा, और ये 150 है मतलब 1.5, तो ये 2.5 गुना बढ़ेगा, इसमें एक बढ़ा देने का, सब में एक बढ़ा देने का, तो 2.5 और 5 को डिवाइड करेंगे 2 बनेगा, ठीक है, ये नीचे आके 3/10 हो जाएगा, मतलब पहले 3/10 था, बढ़ने बाद अब 3/5 हो गया, तो 3/10 हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन रहेगा। सो ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल इसलिए बोल रहा हूँ, आगे बताता हूँ मैं। देखो यहाँ बोला है 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर, इस पे ध्यान देना है आपको, 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर, अब चारों ऑप्शन आपके पास है, ठीक है, हाँ पॉजिटिव नंबर है कि नहीं, 2 डिजिट बोला है, 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर, अब डिजिट 2 होता है यूनिट प्लेस पे जो है वो इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डिजिट इन 10 प्लेस। मान लो आपके पास एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, जैसे यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल दूंगा, क्या एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे 63, तो उन्होंने क्या बोला है यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है, ठीक है, द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ, हाँ 36 बोल सकते, यूनिट प्लेस ये है और ये टेंस प्लेस है, तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है, नहीं 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 ये दोनों नहीं आ सकते, सॉरी, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ 224 का देता हूँ, चलो ठीक है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो टेंस प्लेस के डिजिट्स का स्क्वायर है, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ऐसा है हमारा जो 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर जो रहेगा वो ऐसा रहेगा। अब यही नहीं, यही ऐसा नहीं बोलूंगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। आगे क्या बोला है देखो, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एंड नंबर इज 54, जो आपका नंबर है, जो आपका नंबर है, मान लो आपका नंबर एक्स और वाई है, ये आपका नंबर है, वाई यूनिट प्लेस पे है, एक्स कहां पर है आपका टेंस प्लेस पे। अब आपको एग्जांपल बताता हूं, अगर मेरे को लिखना है 27, तो मैं ऐसा लिखूंगा 2 × 10 + 7, क्योंकि 7 यूनिट प्लेस पे है और जो 10 प्लेस पे रहता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर x और y, तो x को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और y को एज इट इज लिख दूंगा, ये हो गया ना मेरा असली रियल नंबर, हो गया ना, हाँ ये रियल नंबर है, ये नंबर और इसका इंटरचेंज करेंगे, अगर इसका इंटरचेंज मतलब yx, जो यूनिट पे था वो डिजिट टेंस पे लेकर आ गया, जो टेंस पे था वो यूनिट पे लेकर आ गया, ये इंटरचेंज करें, तो इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है। अब इसको तो मैं ऐसे लिख दिया, इसको भी ऐसे लिखना है y × 10 + x, तो आंसर मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा 54। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 10x + y हो जाएगा, ये 10y हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस, और ये आपका सिर्फ x हो जाएगा 54। अब देखो सॉरी ये 10x है, 10x में से 1x गया, 9x बचा, y में से 10y गया, -9y बचा, बढ़ेगी साइन 54, तो x - y मेरा क्या हो जाएगा 54 / 9 करूँगा 6, मतलब x क्या था मेरा रियल नंबर में टेंस प्लेस, टेंस प्लेस में से अगर मैं यूनिट प्लेस को माइनस करता हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है, मतलब अभी तो मैंने इसको कंसीडर किया ना,
हाँ, मतलब ये बताया जा रहा है कि दोनों जो भी नंबर आएगा तुम्हारा, वो दोनों को अगर माइनस करेंगे, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन आगे क्या पूछा है, जो भी नंबर है आपका उसका 10% कितना आएगा, उसका 10%, मतलब रियल नंबर ये नहीं है, ये वो नंबर का 10% है। अगर इसको रियल नंबर बनाऊंगा तो 156 हो जाएगा, 156 का 10% यहाँ दिया है। ये वाला रियल नंबर बनाऊंगा तो 39 हो जाएगा, ये रियल नंबर 372 हो जाएगा और ये रियल नंबर 240 हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन सिंपल सा देखो, यहां पर आपको पहले देखते ही से आंसर मिल जाएगा। अगर आप रियल नंबर निकालते हो तो यहाँ पे एक ही नंबर है जो 2 डिजिट नंबर बन रहा है, बाकी सब 3 डिजिट नंबर है, तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 3.9। ठीक है, अगर आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं दिए, 2 डिजिट नंबर और भी दिए, तो मैंने क्या निकाला कि दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस कितना हो चाहिए, 6। बताओ ये दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस 6 है क्या, नहीं, यहाँ पे 6 है, 3 डिजिट है यहाँ पे। अगर सिर्फ एक 2 डिजिट भी रहता तो नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है जिनके बीच का डिफरेंस क्या है, 6 है। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा ऑप्शन 3.9 हो सकता है, हो सकता नहीं, यही हमारा ऑप्शन है 3.9, क्योंकि यहाँ पर उनका डिफरेंस आ रहा है। और तीसरी बात, हाँ तीसरी बात, ये पहला वाला देखो, द डिजिट, मैंने क्या बोला कि यूनिट प्लेस वाला डिजिट 10th प्लेस का स्क्वायर होगा। 10th प्लेस में क्या है, यहाँ पे 3 है, यूनिट प्लेस पे 9 है, 3 का स्क्वायर 9 है, ये भी आपका आ रहा है। तो तीनों, मैं आपको तीनों जो आपको हिंट दिया वो तीनों करेक्ट किस पे आ रहा है, 39 पे आ रहा है, और उसका 10% आएगा 3.9, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आएगा।